मैं आयान के साथ रह रही हूँ, उसके घर में, उसके साथ, एक छत के नीचे। वैसे क्या हसीन इत्तेफाक है, जिस घर में तुम्हें दुल्हन बन के जाना था उस घर में तो मैं पहले से ही पहुंच गई। मैं बस अपना सामान लेने आई हूं यहाँ, क्योंकि आयान ने मुझे कहा है कि मैं अब उसी के साथ उसके घर में रहूंगी, तो मुझे अपने सामान की जरूरत है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है माशाल्लाह। बेटा सब भूल जाओ, अब हम नए घर में नई शुरुआत करेंगे, जिंदगी का नया आगाज। बस अब इस घर में एक ही चीज की कमी है। वो क्या अम्मी? मेरी बहू। क्या लगता है तुम्हें ये सब कुछ मैंने अरीबा के लिए किया? ताबीन मैंने तुम्हें बुलाया था, अरीबा को नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहा हूं मैं। भला तुम्हें यहां पे क्यों बुलाऊंगा अरीबा? हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है और शायद कभी था ही नहीं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहां बुलाऊं और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा? क्यों करूंगा मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए, जिसने मेरी मोहब्बत को दौलत की खातिर ठुकरा दिया, मुझे अपने मकसद के लिए अपनी जरूरत के तहत इस्तेमाल करती रही? क्या कोई वजह बाकी है हमारे बीच में ये रिश्ता बना रहने की? बोलो। मैंने ताबीन को इसलिए बुलाया था ताकि मैं अपने दिल की बात कर सकूं इससे, और मैं ताबीन के दिल की बात सुन सकूं, हर वो बात जो ना जाने ये कब से करना चाह रही है मुझसे। मोहब्बत की तुझसे बेदर्द में रहती आस मुझे, इतनी तो मोहब्बत की तुझसे। बस भी कर दे अम्मा जी, कब से यूं परेड कर रही हैं, थक जाएंगी। हालत देखी है आपने अपनी, गुस्से से आपका बीपी भी हाई हो रहा है। तो क्या करूं? जब से तुमने मुझे बताया है मुझे तो सोच सोच के परेशानी लगी हुई है। इस तरह तो वो लड़की पूरे तरीके से मेरे अयान को अपने बस में कर लेगी, और गुस्सा तो मुझे तुम पे। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कमाल करती है अम्मा जी आप, मैं भला उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? कुछ भी बहाना बना देती, कुछ भी कह देती, मेरी तबीयत खराब का कह देती। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अयान साहब कोई छोटे बच्चे नहीं है, उन्हें सब पता है कि उस अरीबा ने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया। बाकी सूटकेस ड्राइवर ले आएगा। अरे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो? वो अरीबा के घर से कुछ सामान लेकर आना था। तो मुझे बता के जाते, मैं रोकती थोड़ी। वो बात नहीं है अम्मी। बुशरा, मेरा सामान मेरे कमरे में ले आओ। अयान, क्या है ये सब? क्या अम्मी? यही तुम्हारा इस तरह अरीबा के साथ घूमना फिरना? अम्मी मैं उसके साथ घूम फिर नहीं रहा था। उसका मोबाइल टूट गया था, उसे बदलवाना था। फिर उसके घर सामान लेने चले गए। ओह, तो उसने तुम्हें लूटने की शुरुआत मोबाइल फोन से की। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानते नहीं हो उसे?
वो तो यही दुनियावी चीजों की लालची है। मुझे तो लगता है उसका ये लालच ना उसकी मौत के साथ ही खत्म। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूं। तो मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूं जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। या शायद तुम खुद देखना नहीं चाहते, जानबूझ के तुमने आंखें मूंद ली। अरे जानते नहीं हो उस लड़की को, वो तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में बेटा फंसा के अपने करीब करेगी ताकि तुमसे शादी कर ले। क्योंकि अब सब कुछ है वो तुम्हारे पास, जिसकी वजह से उसने 2 बार शादी की है। लेकिन उसकी दोनों बार शादियां नाकाम हुई उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। अम्मी, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मैं ऐसा कोई भी फैसला आपकी मर्जी के बगैर नहीं करूंगा। बहुत मासूम है मेरा बच्चा। और ये लड़की या अल्लाह, मेरे बच्चे की इस लड़की से जान छुड़ा दे और ताबीन से अयान का मेल करा दे। अयान का दिल किसी तरह भी ताबीन की तरफ से साफ कर दे अल्लाह। ताबीन पर लगा बुहतान ख़त्म कर दे। आमीन या अल्लाह मेरे अल्लाह। अल्लाह अम्मा जी, आपका काम हो गया। अच्छा, ये लें, ये पकड़े नोट। ये अयान साहब के सर से लेकर पांव तक आपको पूरे 7 चक्कर लगाने हैं। ना एक चक्कर ज्यादा ना एक चक्कर कम। फिर आपने ये नोट अयान साहब को दे देने। वो खुद अपने हाथ से जाकर दरगाह पर नजरो नियाज करेंगे। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कैसे इस अरीबा मैडम से जान छूट जाएगी आपकी। बुशरा, वैसे तो मैं इन बातों को मानती नहीं हूँ, लेकिन अगर इसमें किसी का नुकसान नहीं है तो मैं ये करूँगी, वरना पीरों फकीरों के चक्कर में मैं नहीं पड़ती। अम्मा जी, आपको नहीं पता, ये बहुत पहुंची हुई सरकार है। ये सारे नोट हमें 60,000 रुपए में मिले। एक एक नोट की कीमत हजारों में है। अच्छा, वैसे कुछ भी कहो, लेकिन हम इंसान बहुत ही कमजोर हैं। जरा सी मुश्किल आई नहीं कि देखो हम कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर देते हम अपनी आसानियों के लिए। अफसोस हो रहा है मुझे अपने ऊपर, इस लड़की ने मुझे इतना इतना कमजोर कर दिया कि अब मैं ये सब करने पे मजबूर हो गई। ये करूंगी मैं। अम्मा जी, आप कुछ गलत नहीं कर रही।
जाओ, मुझे तस्बीह पढ़नी है।